नमस्कार दोस्तों। तो मैं पुष्पराज साहू आज आपको कंपटीशन यानी खासकर ये सीजीपीएससी का है और इसमें सीजीपीएससी में जो मेंस आने वाला है, जैसे कि फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, छात्रावास अधिरक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है, उन सब में जिस प्रकार का मेंस आता है आपका रीजनिंग मेंस दोनों को कंप्लीट कराएंगे, ये सीरीज चालू करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें साधारण ब्याज के बारे में बात करेंगे। साधारण ब्याज इसके बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, कैसे कैसे व्यापम में सीजीपीएससी वगैरह में क्वेश्चन आए हैं, उन सब क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम ट्रिक्स पे ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, ट्रिक्स बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले हम क्वेश्चन को कोशिश करेंगे। देखो डिटेल में भी करेंगे तब भी ट्रिक्स के बराबर ही है। ये अच्छे से समझ जाए फास्ट करेंगे समझने के बाद तो ट्रिक्स से भी जल्दी बन जाता है। क्या है, ट्रिक सभी क्वेश्चन की में लागू नहीं होता और सभी क्वेश्चन क्या बोलते हैं जब याद भी नहीं रहता, हर समय तक याद नहीं रहता, इसलिए हम ज़्यादा ट्रिक्स पे बल नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, डिटेल जो करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखो पहले साधारण ब्याज के बारे में बात करेंगे। यदि समझ में आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं आता है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक, आपके ऊपर है भाई। तो देखो, तो हम साधारण ब्याज में क्या पढ़ना है। साधारण ब्याज में सबसे पहले इसमें कुछ कुछ टर्म्स यूज होगा, कुछ कुछ पद याद होगा। देखो इसमें यूज होते हैं मूलधन। बात करते हैं मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक, दोनों में मीडियम के हिसाब से पढ़ाऊंगा। प्रिंसिपल, मूलधन। ब्याज जो होता है उसको कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं, ये यूज होगा, इंटरेस्ट कहते हैं इसको। और शब्द आता है यहाँ पे दर। दर को कहते हैं हम लोग रेट कहेंगे, ये परसेंटेज में होता है। उसके बाद आता है आपके पास मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट कहते हैं। ठीक है, अमाउंट। अब होता क्या चीज़ है आपका मूलधन, तो किसी व्यक्ति को आप पैसा दिए हैं, आप पैसा दिए हैं या फिर बैंक को आप जमा किए हैं, कितना 1000 रुपये जमा किए हैं, आप किसी ने कोई आपको आप कितने दिए, किसी उधार दिए लिए हैं, तो जो पैसा उधार लेंगे या देंगे उसी को प्रिंसिपल कहते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो से 5000 रुपये ले लिए हम लोग किसी से, ये 5000 रुपये जो दिख रहा है हमारा क्या चीज़ होगा, मूलधन होगी। ठीक है, अब क्या होगा, इंटरेस्ट। ब्याज क्या होता है कि जैसे लास्ट में ये हो गया आपके पास 5000 रुपये हम उधार लिए हैं, 2 साल बाद, 2 साल तक के लिए लिए हैं, 2 साल तक के लिए हम लोग 5000 को हम उधार लिए हैं, 2 साल बाद हम चुका रहे हैं। मान लो कितना रुपये चुका रहे हैं, मान लो ना 5700 रुपये हम लोग जमा कर रहे हैं। 5700 रुपये लिए कितने थे, 500 रुपया, जमा कितने कर रहे हैं, 5700 रुपया। तो जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं 700 रुपये, जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वही 700 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज होगा। किस रेट पे लिए थे, मान लो बोले थे हम लोग 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 100 रुपये पे 5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। 5% मतलब क्या होता है कि 100 रुपये पे हम लोग 5 रुपये देंगे भाई, आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो जो 5% जो है वो आपका रेट कहलाता है। अमाउंट क्या है, जैसे कि आपके पास ब्याज कितना आ गया 700 रुपया, लिए कितने थे 5000, तो दोनों को मिश्र धन मतलब क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। इसको मूलधन पी, ब्याज को आई से लिखते हैं, तो मूलधन धन ब्याज होता है फार्मूला। तो मूलधन कितना लिए थे, 5000 रुपये लिए थे, ब्याज कितना मिला हमको 700 रुपये, तो ये हो गया 5700 रुपये। तो इसको दोनों को मिला दिया जाए, मूलधन कितना था उसको, ब्याज कितना था उसको, दोनों को मिला दिया जाए तो मिश्र धन कहलाता है। ये बचपन में 5वीं क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, 5वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हैं इनको, तो लेकिन अब थोड़ा कॉम्पिटिशन में थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो इनको हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालते हैं फार्मूला उसको देखेंगे। ठीक है, देखो 2 प्रकार से इसको मैं निकाल के दिखाऊंगा और एक ही फार्मूला से आपको लगभग पूरा सब चीज़ बन जाएगा। इसमें बहुत सारा फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मेरे पास फार्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का, साधारण ब्याज निकालने का, इसको एसआई कहते हैं इंग्लिश में, सिंपल इंटरेस्ट। तो एसआई का फार्मूला क्या होता है, ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो ये हो जाएगा मेरा साधारण ब्याज का फार्मूला, ब्याज निकालने का। ठीक है, इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है। अब यदि मुझे निकालना रहेगा, मान लो ये एसआई पता है, रेट पता है, टाइम पता है, लेकिन प्रिंसिपल ही नहीं पता। एसआई पता चल गया है, ठीक है, रेट पता चल गया, टाइम पता चल गया, तो क्या करेंगे, फार्मूला देखो पी को यहीं रहने दो, एसआई का एसआई हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ध्यान देंगे, इधर इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एसआई इंटू 100 इज इक्वल टू, इधर क्या चीज़ है, पी इंटू आर इंटू टी। तो भाई पी निकालना है तो इस आर टी को साइड चेंज कर देंगे, तो उधर मल्टीप्लाई में है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये एस आई मल्टीप्लाई क्या हो गया मेरे पास 100
डिवाइडेड बाई आर इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे पी। यानी कुल मिला के मेरे पास जो फार्मूला होगा, पी का फार्मूला हो जाएगा ये, पी प्रिंसिपल निकालना रहेगा तो एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। इसी फार्मूला में देखो मान लो मुझे पी पता है, ठीक है, निकालना है, पी तो पता चल गया है, और यह निकालना है क्या चीज़, आर निकालना है। पी पता है, टी पता है, एस आई पता है, और रेट निकालना है, किस रेट से हम लोग क्या लिए हैं, कि किस रेट से ब्याज लिए हैं या दिए हैं। तो कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को देखना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एस आई मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पी इंटू आर इंटू टी। ठीक, तो जो निकालना है उसको वहीं पर रहने दो, जिससे मुझे आर निकालना है तो मैं आर को वहीं रहने दूंगा। तो ये जो पी दिख रहा है, ये टी दिख रहा है, इसको साइड चेंज कर दूंगा। तो एस आई इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास 100 डिवाइडेड बाई पी नीचे आ जाएगा, टी नीचे आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा आर। तो मेरा रेट निकालने का फार्मूला ये हो जाएगा, प्रिंसिपल निकालने का फार्मूला ये हो जाएगा, एस आई निकालने का फार्मूला ये हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मान लो टी निकालना रहेगा तो टी को मैं भेज दूंगा इधर, आर को ले आऊँगा इधर। तो यही फार्मूला, जैसे आर यहाँ हो जाएगा, टी यहाँ हो जाएगा। तो ये टाइम निकालने का फार्मूला है। तो या फिर एक ही फार्मूला में भी लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा। सब चीज़ लिखने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही से लगा सकते हो, एक ही फार्मूला से सब चीज़ निकाल सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन निकालते कैसे मैं उसको बताता हूँ। ठीक, ध्यान देंगे। जैसे कोई क्वेश्चन है मेरे पास, P इज इक्वल टू, मुझे प्रिंसिपल कितना है पता है, मूलधन कितना पता है, मेरे पास मान लो 3000 रुपये है। ठीक है, 3000 रुपये किसी को मैंने दिया, कितने परसेंट के ब्याज पे दिया, कितने परसेंट रेट पे दिया, मैं दिया 5% के रेट पे दिया। ठीक है, 5% के हिसाब से किसी को मैं 3000 रुपये दिया हूँ। कितने साल के लिए दिया हूँ, 2 साल के लिए दिया हूँ। ठीक है, समय मेरे पास दिया है 2 साल, 2 ईयर। ठीक है, 2 साल लिख देता हूँ, 2 वर्ष लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 साल के लिए दिया हूँ। तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये बताना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना होगा। लास्ट में मुझे अमाउंट, अमाउंट मीन्स होता है मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन कितना प्राप्त होगा ये मुझे पता करना है क्वेश्चन में। एकदम मैं सिंपल क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला में लगा सकते हैं, और अलग अलग कैसे निकालते हैं उसको ही बताऊँगा। तो मिश्र धन अमाउंट, तो फार्मूला मुझे पहले एस आई निकाल लेता हूँ। एस आई का फार्मूला हमको और सबको, आप सभी को पता है क्या है भाई। एस आई का फार्मूला, एस आई का फार्मूला है पी इंटू आर इंटू टी बाई क्या होता है, 100 होता है। ये आपको पता है एस आई निकालने का। देखो वैल्यू पुट करते जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पी का वैल्यू मेरे पास कितना है, 3000 रुपीज़ है, 3000। आर का वैल्यू कितना है, 5%, और टी का वैल्यू कितना है, 2। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटा, इस 0 से 0 कटा। ठीक है, अब बचा कितना मेरे पास, 5 2 जा 10, यहाँ बचा है, देखिए इधर लिख देता हूँ। तो एस आई बराबर, ध्यान देंगे, एस आई बराबर क्या बचा है, 30, ये 30, 5 2 जा 10, ये हो गया 10। तो मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा मेरे पास, 300 रुपीज़ हो गया। तो एस आई का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, 300 रुपये हो गया, डायरेक्ट निकल गया। अब अमाउंट चाहिए, यानी मिश्र धन चाहिए। तो देखो हिंदी में लिखते हैं इसको मिश्र धन, समझेंगे, मिश्र धन। इंग्लिश में लिखेंगे इसको अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। ठीक है, मूलधन धन ब्याज। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो भाई प्रिंसिपल कितना था, 3000 रुपीज़, कितना था, 3000। इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास, 300 रुपीज़ आया 2 साल का। तो आंसर कितना, 3300 रुपीज़। यदि मैं किसी को दिया हूँ तो मुझे 2 साल बाद कितना वापस करेगा, 3300 रुपीज़ मुझे क्या करेगा, वापस करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बस मिश्र धन अमाउंट का कॉन्सेप्ट हो गया, एस आई का कॉन्सेप्ट हो गया। इसको एक ही बार में निकाल दिया, इसको अलग अलग करके भी निकाला जाता है। मैं एक बार निकालता हूँ, वो थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन जब मैं साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज में आऊँगा तो उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सिखा देता हूँ और किस तरीके से निकाल सकते हैं। मैं एक ही बार में डायरेक्ट तो समय को 2 वर्ष करके निकाल दिया, एक एक करके निकालता, एक एक करके मतलब जैसे कैसे निकालता, तब भी उतना ही आंसर आएगा। याद रखेंगे कितना आया है, 3300 रुपये आया है। तो अगले बार भी 3300 रुपये आएगा। कैसे आएगा समझिएगा, देखना है यहाँ पे। जैसे मैं 1 साल के, 2 साल है, एक एक करके निकालूंगा। पहले साल में, पहले साल, ठीक है, में पहले साल में एस आई कितना निकलेगा, एस आई का एस आई हो गया, पी का तो 3000 रुपीज़ है, आर का 5 है। समय को मैं एक ही साल लिया, पहले साल में कितना, पहले साल में कितना ब्याज होगा, एक कटा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, इसको मैं I1 लिख देता हूँ, I1। तो कितना हो जाएगा, 30 गुणा 5,
तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 150 रुपया आया। पहले साल के लिए कितना आया, 150 रुपया। दूसरे साल के लिए फिर ठीक है, दूसरे साल में ठीक है, फॉर सेकेंड ईयर, तो दूसरे साल में मेरे पास एस आई, उसको मैं I2 लिख देता हूँ। फार्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100 ही आएगा, फार्मूला वही रहेगा। P मेरे पास कितना है, 3000 रुपया है मेरे पास जो P दिख रहा है। R कितना है मेरे पास, 5% ही है, ठीक है। और टाइमिंग कितना, मैं एक ही लूँगा ना, एक एक करके निकाल रहा हूँ। जैसे 3 साल देता तो मैं 3 बार निकालता, तो 3 साल के लिए ध्यान देंगे यहाँ पे। तो दूसरे साल के लिए मेरा फार्मूला, एक साल तो मैं ले चुका हूँ, एक अगले बार फिर एक ले लिया, फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, कितना 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा, ठीक है, I2। तो जो टोटल ब्याज होगा आपका I1 प्लस क्या हो जाएगा, I2, यानी पहले साल में भी 150 आया, दूसरा साल में भी 150 आया, यानी कुल मिला के मेरे पास कितना आया, अभी 300 रुपया आया, ठीक है। इंटरेस्ट कितना आया, 300 रुपया आया। अब मुझे अमाउंट निकालना है। यदि मुझे अमाउंट निकालना, ध्यान देना, 300 रुपीज़ आया है इंटरेस्ट। अब मुझे अमाउंट निकालना है, मिश्र धन निकालना है, तो P प्लस I करना है, मूलधन धन ब्याज करना है। तो मूलधन कितना था, 3000 रुपीज़ था, और I कितना है मेरे पास, 300 रुपीज़ है। तो कुल मिला के कितना हो गया, 3300 रुपीज़ मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। मिश्र धन निकालेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा मिश्र हो जाएगा, और कंपटीशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता। तो सिंपल फार्मूला यहीं पे रखना है, फटाक से एक ही बार में 2 रखना है और लाना है तुरंत, ठीक है। एकदम डिटेल में भी एकदम नहीं करना रहता है, एकदम आराम से करोगे तो वहाँ पे टाइम हो जाएगा एग्जाम में, हमारे पास समय कम रहता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी भी निकालना रहता है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन किसका जो आया हुआ है, प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है, जो एग्ज़ाम वगैरह में पूछा गया है उनका क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। व्यापम वगैरह हो गया, उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन किया है। तो मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूँ, हरिराम सर की जो बुक है उसमें से क्वेश्चन उठाता हूँ साधारण ब्याज का, ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे हैं। देखें, जैसे एक क्वेश्चन है आपका जो CHPCL जो विद्युत विभाग वाले क्वेश्चन पूछा है कि 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 8000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होगा पूछा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको दिया है कि रेट दे दिया है, क्वेश्चन में ध्यान समझिएगा, रेट दे दिया है आपको 10% दिया हुआ है, और टाइमिंग दे दिया है आपको 2 ईयर दे दिया है, 2 ईयर दे दिया है, समय जो दिया है, और आपका प्रिंसिपल कितना दे दिया है, ध्यान दीजिएगा 8000 रुपीज़ से मैं इसको पहले लिखना था मुझे, चलो प्रिंसिपल कितना दे दिया है, 8000 रुपीज़ दे दिया है, ठीक है। और मुझे SI निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और आपके ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर A दिया है 1680 रुपया, और ऑप्शन नंबर B जो दिया है मुझे 880 रुपया दिया है, और ऑप्शन नंबर जो मुझे C दिया है 800 रुपया दिया है, और ऑप्शन नंबर जो D दिया है 1600 रुपया है। मैं कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में शो करा दूँ, ठीक है। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लगाने, क्वेश्चन दिया रहेगा तुरंत लगाना, ठीक है। आपको याद रहेगा तो आपको फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा पुट करना फार्मूला। ये हो गया 100। तो देखेंगे कि P के जगह में कितना है मेरे पास, 8000 रुपीज़ है, तो ये 8000। R के जगह में कितना है मेरे पास, 10 है, ठीक है। टाइमिंग कितना है, 2 ईयर्स है, ठीक, निकालना है। यहाँ पे हो जाएगा, देखो 1 जीरो से ये 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, तो यहाँ पे मेरे पास कितना है, 800 मल्टीप्लाई क्या बचा, 2, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1600 हो जाएगा। 1600 मेरे ऑप्शन में है कि नहीं है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 1600 रुपया, ठीक है। अब ध्यान दें कि तो दूसरा क्वेश्चन उठाता हूँ, दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, क्या है, ठीक, मिटा देता हूँ इसको। ये CHPCL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो उतना भी हाई नहीं पूछता। जैसे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 10,000 रुपीज़ का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 रुपीज़ का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। भाई ध्यान समझना, P आपको दे दिया है 10,000 रुपीज़ दे दिया है, 10,000 रुपीज़ प्रिंसिपल दिया है, और 6% R का वैल्यू दे दिया है आपको, 6% दे दिया है, ठीक है। 6% आपको टाइम दिया है, 9 मंथ दिया है, 9 मंथ है, 9 महीने दिया हुआ है, ठीक है, 9 माह, ठीक है। और निकालना क्या चीज़ है आपको, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट आपका जो क्या दिया है, ऑप्शन नंबर A दिया है 450 दिया है, ठीक है। आप यदि बनाते हो तो बना के मेरे को कमेंट कर सकते हो तुरंत मेरे बनाने से पहले। 475 हो जाएगा। आपका C जो ऑप्शन दिया है आपका 500 हुआ दिया है, और D का जो दिया है आपका 645 दिया है, 645। आप बना के वो बता सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। एकदम सरल तो भी है यार, इसमें कौन सा मेहनत करना है यार, फार्मूला बस लगाना है, तुरंत
काटने फिटने आना चाहिए, नहीं आएगा तो उसके लिए मैं सिंप्लीफिकेशन वाला जब आऊँगा तब सिखाऊंगा कैसे कैंसिल करते हैं, कैसे पहचानता है 5 से कट्टे का, कैसे पहचानना है 2 से कट्टे वाला, सब वहाँ पर डिटेल में मैं कराऊँगा। देखो तो ये दिया है, अब हमारे पास हम समय तो साल में सीखे हैं, 1 साल 2 साल, ये महीने में दे दिया, तो इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। हमको कैसे निकालेंगे तो पहले चेंज कर लो भाई, टाइमिंग को 9/12 कर लो, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है, तो 9 महीना का दिया है तो 9/12 वर्ष कर लूँगा, ठीक है। तो ये मेरा जो माह दिख रहा था वो किस में चेंज हो गया, वर्ष में चेंज हो गया, क्योंकि मुझे फार्मूला वार्षिक पता है। तो देखो अब क्या लगाएंगे, एस आई का फार्मूला, एस आई फाइन करना है, तो एस आई निकालना रहेगा, तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई कितना करना है, 100 करना है। पी का वैल्यू कितना है मेरे पास, 10,000 रुपीज़ है। आर का वैल्यू मेरे पास देखो, आर का वैल्यू 6% है, हो गया। टी का वैल्यू कितना है मेरे पास, 9/12 हो जाएगा, तो 9 ये हो गया 12, और यहाँ पे क्या लिखना रहता है, 100 लिखना है। देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12 हो गया, 2 से काटूंगा तो 50 हो जाएगा, 2 50 हम 100, 2 पंचे 10, शून्य का शून्य, आराम से काटना, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो ये 50 का 50 हो गया, यहाँ पे 9 है, तो 9 पंचे कितना हो जाएगा, 45, यानी कि 450, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक, ये हो गया। और मैं क्वेश्चन लेता हूँ अलग से, इसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा था, किसी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया रहेगा, आपको कुछ और पूछ लेगा, ठीक है, देखेंगे। और मैं क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन जो है CHPCL में आया हुआ है, विद्युत वाले विभाग में आया हुआ है क्वेश्चन। देखो क्या पूछा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, इस बार रेट निकालना है, अच्छा क्वेश्चन है, ब्याज का दर ज्ञात करना है आपको, और क्या दिया है, जिस पर 100 रुपये की राशि का 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो, 100 रुपया हो। ध्यान देना, थोड़ा सा अलग है इसमें, ब्याज की दर निकालना है, 100 रुपये हमारे पास मूलधन है, तो P इज इक्वल टू कितना दे दिया है मुझे, 100 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। और 10 वर्ष टाइमिंग क्या दे दिया है मुझे, 10 ईयर दिया है, 10 ईयर दे दिया। और रेट मुझे तो फाइन करनी है, रेट मुझे क्या है, फाइन करना है। और 100 रुपये की राशि का 10 वर्ष में साधारण ब्याज 100 रुपये हो जाता है। एसआई भी कितना दिया है मुझे, 100 रुपये। देखो गजब का क्वेश्चन है, फाइन क्या करना है, आर निकालना है। ऑप्शन बता देता हूँ मैं, 10%, ऑप्शन नंबर ए दिया है, कितना दिया है, 10% दिया है। और बी जो दिया है मेरे को कितना, 15% दे दिया है, 15%। और आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है वो 8% दिया है, 8%। ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है आपके पास 17% दिया हो। इतना मेरा ऑप्शन है, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या है, आर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एस आई लगाओ यार फार्मूला, पी इंटू आर इंटू टी बाई कितना है मेरे पास, 100 है, ये इतना है मेरे पास। अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे, पी का वैल्यू कितना है, 100 रुपीज़ है, ठीक है। एस आई की वैल्यू भी मेरे पास कितना है, 100 है, ठीक है। या फिर तुम शुरू में देखो, इस प्रकार 2 प्रकार से सिखा देता हूँ मैं आपको, ये हो जाएगा। आर तो पता नहीं है, आर निकालना है। टी पता है, 10 वर्ष है, ठीक है, 10 ईयर है। और उसका फिर 100 का ही हो जाएगा मेरे पास, 100 हो जाएगा। भाई इसको काटेंगे, क्या हो जाएगा, ये कट गया, ठीक है। ये 10 इधर आएगा, नीचे आएगा, मल्टीप्लाई में है, तो ये 100 बाई कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर, तो ये से कट जाएगा, तो कितना बचेगा, आर इज इक्वल टू 10% हो जाएगा। तो आपका आंसर आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 10% हो गया। कितना हो जाएगा मेरा, 10%। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। या एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका आपको पता है डायरेक्ट आर निकालना है ना, तो एस आई मल्टीप्लाई 100, शुरू में लिखवाया हूँ फार्मूला, और पी बाई टी ये लगा सकते हो, तो आर का आर हो जाएगा। ये फार्मूला लगाओगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। एस आई की वैल्यू कितना है, 100 रुपीज़ दिया है, ये भी 100 हो गया। आपके पास पी का वैल्यू भी 100 रुपीज़ दिया है, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपके पास टी, ये 100 से 100, सॉरी टी भी दिया, 10 ईयर दिया है, तो ये 100 से 100 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी फार्मूला डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ, ठीक। आप इतना को देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत सारा क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। तो आप बनाएंगे तो मुझे लगता है साधारण बैच में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। अभी तो शुरुआत है, कम से कम 5-6 वीडियो बनेगा तो जाकर कंप्लीट होंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।